हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपका एक्सरसाइज 3.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपको होप एक पैरेललोग्राम है, तो हमें यहाँ पर एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है और हमें ये भी बताना है कि आपने किस प्रॉपर्टीज का यूज करके इन एंगल्स की वैल्यू निकाली। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हम सभी जानते हैं और अगर आप नहीं जानते तो इसके लिए आपको एक अलग वीडियो बनाया गया है जिसमें हम पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी सीख सकते हैं, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालते हैं एंगल x। ठीक, तो ये एंगल दिया है 70। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो स्ट्रेट लाइन में जो भी एंगल होते हैं उनका टोटल कितना होता है 180। तो यानी कि आपका ये वाला एंगल कितना होगा, यानी कि आपका एंगल HOP प्लस 70 ये कितना होगा 180 के बराबर, क्योंकि हमारे स्ट्रेट लाइन में एंगल हमारे क्या होते हैं, दोनों एंगल या तीन एंगल जितने भी एंगल होंगे ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो यहाँ पर 180 टोटल हो जाएगा। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन में आपके कितने भी एंगल बने हो सभी का टोटल कितना आएगा 180। तो यहाँ पे 2 एंगल्स है, एक एंगल आपका 70 है, ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा HOP 180 माइनस 70, तो ये हो गया 110, ये हो गया 110। अब x भी हमारा कितना हो जाएगा 110। अब ये कैसे आ गया, हमने तो ये वाला एंगल निकाला, इसमें हमने 110 कैसे ले लिया। तो जो हमारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं सेम। तो ये वाला एंगल और x दोनों क्या हो गए हमारे अपोजिट एंगल, तो हमारी वैल्यू हो गई 110। ठीक, तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाली 110 और यहाँ पर हमने O वाला एंगल किससे निकाला, लीनियर पेयर बनाया हमने, यहाँ पर लीनियर पेयर यानी कि लीनियर पेयर एंगल है तो दोनों का टोटल 180 हुआ। ठीक, अब यहाँ पर O और E दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। अब आती है बारी y की। अब देखो ये क्या है हमारा पैरेललोग्राम, तो ये अपोजिट साइड्स हमारी क्या होती है पैरेलल एंड इक्वल, यानी कि EP आपकी HO के क्या होगी पैरेलल होगी, तो HP हमारा क्या हो जाएगा ट्रांसवर्स की तरह काम करेगा। अब अगर HP हमारा ट्रांसवर्स हो गया तो ये 40 और y ये दोनों क्या हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 40। ये रीजन क्या देंगे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, y भी आ गया। अब बारी आती है z की। अब देखो ये आपका कितना है, ये आ गया आपका 40, ये 110। अब यहाँ पे देखो HOP आपका क्या बन रहा है एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल कितना होता है 180, यानी कि एंगल H एंगल जो आपका ये वाला H है, यानी कि इसको एंगल को लिख सकते हैं एंगल Z प्लस एंगल Y प्लस एंगल 110, ये वाला इक्वल टू कितना होगा 180। Y हमारा कितना है 40, तो ये y 40 रख दिया, 110 इक्वल टू 180। तो यहाँ पे z हमें निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 110 प्लस 40 150, 180 से 150 क्या हो जाएगा माइनस, तो एंगल z इक्वल टू 180 माइनस 150, तो ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक, तो आपका x कितना है 110, y की कितनी आई 40 और z की कितनी आ गई 30 डिग्री। तो इस तरह से हमने तीनों एंगल्स की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट ऑप्शन देखो दिया है आपको गन्स एक पैरेललोग्राम दिया है और यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू बतानी है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो पैरेललोग्राम में हमारी कंडीशन क्या होती है, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं इक्वल, तो यानी कि GUSN बराबर होंगे, दोनों साइड क्या होंगी बराबर, और इनकी वैल्यू क्या है GU में दिया है 3y माइनस 1 और वो दिया है 26, तो यानी कि 3y माइनस 1 इक्वल टू किया जाएगा 26 के। तो यहाँ से हम 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 उधर जाएगा 26 प्लस 1 27,
तो y इक्वल टू क्या हो गया 27/3 यानी कि 9। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 9। अब 3x और ये 18 ये इक्वल होंगे क्योंकि GS और NU ये दोनों साइड क्या है अपोजिट है, तो पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, यानी कि GS इक्वल टू NU यानी कि 3x इक्वल टू 18। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/3 यानी कि 6। तो x की वैल्यू हो गई हमारी 6, y की वैल्यू हो गई 9। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट इसका सेकेंड वाला पार्ट में दिया है आपको रन्स RUNS, ठीक। यहाँ पे दोनों डायगोनल दिए हैं, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। इतने पार्ट की वैल्यू दी है 16, इतने पार्ट की वैल्यू दी है 20, ठीक। और इधर दे दिया है x + y और इधर y + 7। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि डायगोनल एक दूसरे को हाफ हाफ कट करते हैं, ठीक। तो यानी कि ये आपका सेंटर पॉइंट O मान लिया, तो RN एक डायगोनल हो गया, दूसरा हमारा SU। अब दोनों डायगोनल O पे क्या कर रहे हैं एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये कैसे कट करेंगे बाइसेक्ट यानी कि हाफ हाफ, ठीक। तो यानी कि RO आपका किसके बराबर हो जाएगा ON के, और SO बराबर हो जाएगा हमारा OU के। अब RO की वैल्यू कितनी दी है हमें 16, ON कितना दिया है x + y, और आपका SO दिया है 20 और OU दिया है y + 7। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, ठीक। तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले आप सेकेंड वाले इक्वेशन में यहाँ पर हमारा क्या है 1 वेरिएबल है, तो हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 20, अब 7 इधर आएगा माइनस हो जाएगा y, तो y इक्वल टू कितना आ गया 13। अब इस y की वैल्यू अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि 16 इक्वल टू x, y की जगह हमने 13 पुट किया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 16, 13 माइनस हुआ तो ये आ गया आपका 3। तो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 13, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड ऑप्शन, यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको ये क्लू दिया हुआ है, ठीक। ये आपको बीच में दो इंटरसेक्टिंग लाइंस दी हैं, आपको k की वैल्यू पता है, l की वैल्यू पता है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो जो आपका IS है ये किसके पैरेलल है RK के, RK पैरेलल है आपका IS के। तो देखो जो आपके KU और RL दोनों लाइनें क्या है पैरेलल है, या KS RI ये दोनों पैरेलल है। तो दो पैरेलल एक तरह से हमारा, और KR पैरेलल है SI के, तो ये आपका KRIS ये क्या बन रहा है आपका एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम में 2 एडजेसेंट एंगल का टोटल कितना होता है 180, यानी K और R का टोटल कितना होगा 180। K हमें दिया है 120, ठीक। तो हमारा R निकल आएगा, कितना हो जाएगा एंगल R 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। तो ये हमें मिल गया 60 डिग्री, ठीक। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे, ये आपका देखो अब ये 60 हो गया, ठीक। अब R और S आपका KRIS क्या है पैरेललोग्राम है ना। अब पैरेललोग्राम की सेकेंड प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल क्या होता है इक्वल, यानी कि एंगल R और S, एंगल R एंगल S क्या होंगे इक्वल यानी कि 60। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक। अब आपका जो UL है ये पैरेलल है EC के, ठीक, और CL पैरेलल EU के। तो आपका यहाँ पर ULCE ये क्या हो गया एक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल, यानी कि L और E, एंगल L और एंगल E दोनों कितने हो जाएंगे इक्वल यानी कि 70। तो ये भी हमारा क्या हो गया 70। अब यहाँ पर देखो ES और ये पॉइंट मान लिया हमारा O है, तो यहाँ पर ट्रायंगल बन गया ESO एक ट्रायंगल बन गया। अब ये 70 है ये 60 है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारा किसी भी एंगल के तीनों एंगल का टोटल कितना होता है 180, यानी कि एंगल
प्लस एंगल एस प्लस एंगल एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। ई हमारा है 70, एस हमारा है 60 प्लस एक्स 180। तो 60 एंड 70 130 प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180। तो एंगल एक्स इक्वल टू 180 माइनस 130। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। दिस इज योर आंसर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कंप्लीट मैथ ऑफ क्लास 8। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।